जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों। डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा जो हमारा डिफेंस लेटर ग्रुप का एक स्पेशल सेगमेंट है, उसमें आप सभी का स्वागत है। और हर रविवार को आपको 11 बजे डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा का इंतजार रहता है। जो आपके व्यू कमेंट्स हमें आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः दिल की गहराइयों से हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अपने इस चैनल को लाइक करने के लिए, हमें अपना साथ सहयोग और प्यार बनाए रखने के लिए। दोस्तों, जो हमारे अधिकांशतः फैन फॉलोअर और जो व्यूअर के जो कमेंट्स आते हैं, जो उनका सवाल होता है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को अमीर बनने में क्या रुकावटें आती है, तो इसके ऊपर हमारी टीम ने पूरा एक रिसर्च वर्क किया है। और हमने इसमें 7 चीज़ें जो आइडेंटिफाई किया है कि एक लोअर मिडिल क्लास को अमीर बनने में रोकती है, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ जो आपके माइंडसेट को, जो मिथ को ख़त्म कर देगा, जो हमारे एक दिमाग में बसा हुआ है कि हम अमीर नहीं हो सकते। तो सबसे पहला, जब आप आगे बढ़ने की सोचते हैं ना, तो हमारा आसपास का सराउंडिंग, परिवार, समाज, उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। और सबसे बड़ी रुकावट क्या है? लोग बोलेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं है। ज्ञान देने लगेंगे आपको, और वो ज्ञान मुफ्त का होता है। और कहेंगे क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, पैसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट एवरीथिंग रिक्वायर्ड मनी। आपको अगर हेल्थ अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपकी नौकरी इंपॉर्टेंट है, आपकी इज्जत है, सुकून है, सब कुछ है, बट इन सब को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। अगर आपको अच्छा हेल्थ मेंटेन करना है, अच्छा फूड चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, जिमिंग चाहिए, एवरीथिंग नीड मनी। आगे मैं बात करता हूँ रिलेशन। आप संबंधों के बीच से पैसा निकाल दीजिए। आप हर महीने जो घर में पैसा देते हैं ना, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, आप देना बंद कर दीजिए। आपको पता चलेगा कि संबंधों की क्या कीमत है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट एवरीथिंग रिक्वायर्ड मनी। कई लोग बोलते हैं नौकरी में पैसे की क्या जरूरत है, हमें प्रमोशन मिल जाए। प्रमोशन इसलिए चाहिए आपकी रेपुटेशन के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़े। सामाजिक इज्जत में हर जगह पैसे का योगदान है। अगर आपने कोई भी सोशल काम कर रहे हैं, वहाँ पैसा खर्च हो रहा है। अगर आप खर्च करना बंद कर देंगे, होगा क्या? आप उस सामाजिक कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली मिथ को आपको तोड़ना पड़ेगा कि पैसा सब कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसे के भी हर चीज़ संभव नहीं है। तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। आपको अपने कार्य में, जिस कार्य में है, चाहे नौकरी में है, बिजनेस में है, व्यापार में है, उसमें आपको अच्छा कार्य करके आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि आप खूब पैसा कमाएं। और इन सब चीज़ों को, जिसको मैंने बताया है कि संबंधों को, हेल्थ को, सामाजिक प्रतिष्ठा को, प्रमोशन को, हर चीज़ को मेंटेन करके आप आगे बढ़ें। दूसरी चीज़ जो आपको लोग समझाते हैं, समझाने वाले हैं, जो रुकावट आती है आपको आगे बढ़ने में, कि मनी डजंट गिव हैप्पीनेस, कि पैसे से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते, पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती। ठीक है, कुछ हद तक तो सही है, लेकिन क्या बिना पैसे की खुशियाँ मिलती हैं? क्या अपने परिवार के लिए, क्या अपने रिश्तेदारों के लिए, क्या अपनी कंपनी के लिए, क्या अपने सामाजिक कार्यों के लिए बिना पैसे के आप उनकी खुशियाँ, उनका कार्य करा सकते हैं? अगर वो काम नहीं होगा, मैं एक बात कहता हूँ, पीछे भी मैंने कहा है कि परिवार में भी जो हमारा एक मंथली बजट है, जो हम पूरा परिवार, जो हमारी पत्नी, हमारे माँ बाप जो हमारा खर्चा उठाते हैं, अगर हम वो नहीं दे पाते हैं, तो होगा क्या? आंतरिक कलह शुरू हो जाएगी, छोटी मोटी नोकझोंक शुरू होगी, जो बाद में लड़ाइयों में कन्वर्ट हो जाती है। तो हैप्पीनेस आपकी ऑटोमेटिक ख़त्म होने वाली है। तो मैं कहता हूँ कि पैसा हैप्पीनेस नहीं दे सकता, लेकिन पैसे के साथ भी हैप्पीनेस मिलता है। तो इस मिथ को तोड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग आपको समझाएंगे, रोकेंगे, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि जब आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, आप जिस लेवल पे भी हो,
आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपने अपने कार्य क्षमता को बढ़ाना है, अपनी अर्निंग को बढ़ाना है, आपको उससे खुशियाँ भी बढ़ेगी। तीसरा मिथ जो लोग आपको समझाएंगे कि पैसा अपनों से दूर कर देता है, पैसा इंसान को बदल देता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पैसा बदलता नहीं है। आपका जो वर्किंग स्टाइल, आपका जो सराउंडिंग, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज क्यों होता है? जब आप एक नॉर्मल इनकम में थे, जब आपका एक छोटा बिजनेस था, जब आप एक नौकरी में थे, तो होता क्या है कि उस समय आपका एक सर्कल होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके पास समय की कमी होगी, आपके पास आपका सर्कल चेंज होता जाएगा, लेकिन फिर भी इंसान नहीं बदलता। मैं एग्जांपल दूंगा, आपने देखा होगा, धोनी की पिक्चर मैंने देखी थी कि धोनी जब गांव में खेलता है, दोस्तों के साथ खेलता है, एक जो बल्ला उसको देता है जो शॉपकीपर है, जब वो स्टार बन जाता है तो ऐसा नहीं कि रोज़ उसको कॉल करेगा, बात करेगा, लेकिन जब वो आता है तो उसको सपोर्ट करता है, उसको कहीं ना कहीं साथ लेके चलने की भावना होती है। अब एक मिथ लोग के दिमाग में क्या है, एक बड़ा आदमी बन गया है, बात नहीं करता है, हमारे साथ रोज़ बैठता था, उसकी प्रायोरिटी बदल गई, उसकी टाइमिंग बदल गई। और बॉलीवुड के गाने पैसा अपनों से तो दूर करे हैं, मतलब एक तरह से बॉलीवुड के इसमें देखेंगे तो वहाँ प्यार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब यंगस्टर को क्या होता है, एक डायरेक्शन गलत है, उनको लगता है कि प्यार ही सब कुछ है। भाई साहब, प्यार से रोटी नहीं आने वाली है, आपको कमाना पड़ेगा। और एक सर्टेन एज में, जिस एज में हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, मुझे तो कई बार लगता है कि बॉलीवुड का जितना भी पैटर्न है वो डायरेक्शन, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, चाहे वो कंट्रोवर्सी से हो चाहे जिन चीज़ों को, तो पैसा उनको कहाँ से कमाई होती है, प्यार से। लेकिन आपको प्यार से पैसा नहीं मिलने वाला है, आपको अपना माइंडसेट चेंज करके, हार्ड वर्क करके अपने आप को आगे बढ़ाना है और इस मिथ को तोड़ना है कि पैसे से आप किसी से दूर हो जाएंगे, आप बदल जाएंगे। और चौथी जो बात जो लोग आपको समझाएंगे कि पैसा स्ट्रेस देता है, पिक्चरों में भी दिखाएंगे कि एक इंसान था, नॉर्मल वो काम कर रहा था, गरीब परिवार से निकला, उसके पास पैसा आ गया तो उसको 50 बीमारियां आ गई। मैं आज इस मिथ को तोड़ने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि पैसे से बीमारियां नहीं आती है, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट, इनेबिलिटी टू हैंडल द स्ट्रेस। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा कमा रहा है उसी को शुगर, बीपी और अगर मैं बात करूँ हार्ट अटैक आता है, ये सबको आता है, किसी को नहीं छोड़ता। इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफ स्टाइल। और मैं दोबारा कहता हूँ कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई एक पर्सन है, वो नॉर्मल कमाई कर रहा था, एक बिजनेस कर रहा था, सर्विस कर रहा था, वो अपने स्टेटस के अनुसार पहले बाइक चला रहा था, फिर कार पे आया, जैसे जैसे उसका काम बढ़ा उसने ड्राइवर रख लिया। अब ड्राइवर रखने से क्या होता है, उसका स्ट्रेस कम होने वाला है। पहले क्या था, ड्राइविंग भी कर रहा है, बीच में कॉल आ रहा है, बातचीत कर रहा है और कई चीज़ें होती है, गाड़ी को भगा रहा है, ध्यान नहीं है, कई बार पारिवारिक बिजनेस की चिंता है, वो एक्सीडेंट कर बैठता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इसको आप कैसे मैनेज करते हैं। मैं फिर भी रिपीट करता हूँ, जो लोग ये कहते हैं, जो लोग आपको समझाते हैं कि फलाने पर्सन को पैसा आ गया, वो बहुत स्ट्रेस में है, उसका बीपी बढ़ गया, वो परेशान है, स्ट्रेस से नहीं परेशान है, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है सिचुएशन को। तो दोस्तों, सिचुएशन हैंडल करने के लिए भी, प्लानिंग के लिए भी पैसा चाहिए, आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए। तो चौथा मिथ मुझे उम्मीद है कि आप तोड़ेंगे और अपने दिमाग से निकालेंगे कि कभी भी पैसा स्ट्रेस देता है। स्ट्रेस पे एक खास मैं बात करने वाला हूँ। जैसे हम लोग ट्राई सिटी में हैं, यहाँ के बड़े ही फेमस स्टार है अरमान मलिक, 2 पत्नियों के साथ रहते हैं और खुश हैं। तो दिस इज़ हाउ पीपल मैनेज द स्ट्रेस। और लोग तो एक पत्नियों के कारण स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो मुझे लगता है उनसे सीखना चाहिए। ऑल दो वी आर नॉट प्रमोटिंग कि आप शादी दूसरी करें, लेकिन इसका एक मुख्य बिंदु ये भी है कि फाइनेंशियली ही इज़ वेरी साउंड, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही इज़ कैपेबल टू हैंडल द सिचुएशन, हैंडल द फाइनेंस एंड हैंडल एवरीथिंग। एंड नाउ स्पेशली बिग बॉस ने उनको दोनों पत्नियों के साथ वहाँ बुलाया है एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को मैंने रिलेट किया हो, आपको इसको समझ के अच्छा लगेगा कि हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस। और जो आपके माइंड में मिथ है कि पैसे से स्ट्रेस आता है, वो जरूर टूटेगा। 5वीं मिथ पैसा के बारे में यह है कि लोग कहेंगे कि पैसा आया, इसका स्वभाव बदल गया, इसका नेचर ही चेंज हो गया, इसका बातचीत करने का तरीका बदल गया। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले जब आप एक समय था, उस समय और लोग कंपेयर करते हैं जब आप ग्रो करते हैं।
उस समय आप किसी की बात सुनते भी थे, उनकी अननेसेसरी चीज़ों को टॉलरेट भी करते थे, उनके जो अननेसेसरी टाइम, जो वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्योंकि समय के बाद टाइम इज़ मनी। क्योंकि जब आप ग्रो करेंगे, चाहे बिजनेस में हो, चाहे अपनी नौकरी में हो, सामाजिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो, तो आपके लिए समय सबसे प्रमुख है और अननेसेसरी समय नहीं वेस्ट करना चाहिए। देखिए, क्वालिटी टाइम की बात करूँ, चाहे परिवार के लिए है, रिश्तेदार के लिए है, दोस्तों के लिए है, क्वालिटी टाइम होता है। चाहे अपने बिजनेस व्यापार के लिए है, नौकरी के लिए है। तो समय के बाद जो लोग आपको कहना शुरू करते हैं या जो कहने वाले हैं कि एरोगेंट हो गया, टाइम नहीं देता है, समय पे नहीं आता है, वो नीड है, क्योंकि आपका कार्य करने का तरीका बदलते जा रहा है और बदलना भी चाहिए। आप तभी ग्रो करेंगे, तभी अमीर बनेंगे, तभी सामाजिक रूप से आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, जब आप अपने समय की कीमत को समझेंगे। लोगों के कहने से क्या होता है, आपको ये देखना है कि आप पैसा आने से आप किससे दूर हो रहे हैं, क्या अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, और अगर वो कहते हैं तो आपको चेक करने की ज़रूरत है, क्या उस संबंधों में इतनी दम है, क्या वन साइडेड रिलेशन होना चाहिए कि आप दूर हो रहे हैं। आप अपना क्वालिटी समय दे सकते हैं, आप अननेसेसरी टाइम नहीं दे सकते। हो सकता है उनके पास समय ज़्यादा हो, आपके पास नहीं है, तो जब समय आएगा आप अपना क्वालिटी टाइम दीजिए, आप उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखिए, लेकिन डे बाय डे नहीं, एवरी डे नहीं, एवरी मंथ नहीं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि फैमिली में देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके माता पिता, भाई बहन, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे। इसमें ससुराल को भी ले लीजिए, साला साली, सास ससुर, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपके घर में शांति और बनी रहेगी। क्या ये रिलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग है। हमारे जो क्लोज फ्रेंड हैं, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए कि उनकी दोस्ती इसलिए है कि आपसे वो कुछ लें। अगर वन साइडेड है तो उस रिलेशन से दूरी बना के रखने में ही, बिकॉज वो आपके रास्ते की बाधा है, आपको आगे बढ़ने में है, और वो बार बार आपको टॉन्ट मारेंगे, इसके पास पैसा आ गया, बात नहीं करता। भाई साहब, पहले भी बात करता था, आज भी करता है और आगे भी करेगा, लेकिन आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट अप करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दोस्तों को लगेगा कि ये बात अटपटी है, लेकिन जो मेरे मन में है, जो दिल के अंदर है, जो सामाजिक तौर पे मैं देखता हूँ, वही बात करता हूँ, और हो सकता है कि इसको आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे। आपको महसूस होगा कि आपके साथ भी जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है। एक जो छठा मिथ आता है लोगों के माइंड में कि बच्चों को पैसा नहीं देना चाहिए, बच्चा खराब हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास से आया हूँ। बचपन में फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा मिला, स्पेशली मेरी माता जी का, कि जो भी मार्केट से कुछ लाना होता था, सब कुछ करना होता था, वो मेरी जिम्मेदारी होती थी। और हमें शुरू से समझ में आने लगा कि हमारे घर की इनकम कितनी है, खर्च क्या होना चाहिए, और अपने ऊपर एक जिम्मेदारी का एहसास बचपन में हो गया। तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को बच्चों को अपना दोस्त समझना चाहिए, और जब भी 18 साल के हों आप उनका अकाउंट ज़रूर खुलवाएं, ताकि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम जो आगे आने वाले टाइम में जो सोचते हैं उनको महसूस होने लगेगा। इवन घर के खर्चे को भी इन्वॉल्व करें, उनको पता होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स की, मेरे माँ बाप की इनकम कितनी है, हमारा खर्च कितना हो रहा है। अगर हम अननेसेसरी डिमांड करते हैं अपने दोस्तों को देख के, तो होगा क्या, एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। वो उसको तब समझ में आएगा जब वो फाइनेंशियली इन्वॉल्व होगा, जो अक्सर पेरेंट्स नहीं करते हैं। अक्सर मैं जो सुनता हूँ पेरेंट्स की, नहीं बच्चे को तो पैसा नहीं देना चाहिए। भाई साहब, आप नहीं दोगे। आज शहरों में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं कि अलग तरीके से पैसा कमाने लगते हैं, जो गलत हो जाता है, माइंडसेट गलत हो जाता है। हम मॉनिटर जरूर करें, ठीक है, आपने उसको एक्सपेंस के लिए दिया, आपने ऑनलाइन कुछ परचेज करना है। आज बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो ऐप से चेक करके हमसे आपसे बहुत अच्छी तरह से प्लान करके सस्ती चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन उनको फाइनेंशियल फ्रीडम देना पड़ेगा। आप सब्जी मंगवाइए, उसको मार्केट का रेट पता होना चाहिए कि हमारे घर में कितना पैसा लग रहा है। जब इन्वॉल्वमेंट होगा
क्योंकि आने वाले टाइम में जब वो बच्चा बड़ा होगा, जब उसकी मैरिज होगी, जब वो नौकरी करेगा, तो पैसे की वैल्यू उसको शुरू से पता होगा कि मेरा घर खर्च कैसे चलता था, हमारे पेरेंट्स कैसे चलाते थे। अगर पैसे से बच्चा खराब होता तो मैं एक एग्जांपल दूंगा कि धीरू भाई अंबानी, शुरू में फाइनेंशियली बहुत दिक्कत थी, लेकिन वो काफ़ी बड़े हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को इन्वॉल्व किया, उनके बच्चे कहाँ खराब हो गए। मैं बार बार कहता हूँ कि पैसा देने से नहीं खराब होता, उसकी मॉनिटरिंग नहीं करने से कि वो पैसा कहाँ लगा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, कहाँ जाता है। एक सर्टेन टाइम तक डिसिप्लिन जरूर चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इसको बोलते हैं। तो इस मिथ को भी तोड़ें, अपने बच्चों को भी अपने साथ जोड़ें, अपने फाइनेंस में, अपनी इनकम में, सो दैट उनको पता चले कि हम इससे ज़्यादा पाँव फैलाएंगे तो दिक्कत आएगी। क्योंकि कई पेरेंट्स सफ़र करते हैं कि बच्चे मनमानी करने लगते हैं, उनको पता ही नहीं है इनकम क्या है। पेरेंट्स कर्ज लेके खर्च कर रहे हैं, जो एक गलत परंपरा आता है, वो बच्चे आगे चल के इसीलिए बिगड़ते हैं। तो दोस्तों, इस मिथ को ज़रूर तोड़ें। और आज दोबारा रिपीट करता हूँ कि पैसे से बच्चे खराब नहीं होते, पैसे देने से, पैसे की मॉनिटरिंग नहीं करने से खराब होते हैं। सातवां और आखिरी मिथ है कि पैसे से इज्जत मिलती है। आपको सब लोग बताएंगे, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, केवल पैसे से इज्जत नहीं मिलती है। अब आप कहेंगे कि मैं पहले कुछ और समझा रहा था, अभी बात कर रहा था। आपने देखा होगा हमारे यहाँ से बहुत सारे बिजनेसमैन खूब पैसा कमाया और भाग गए यहाँ से, उनकी कोई इज्जत नहीं करता। पैसा भले उनके पास है, चाहे जिस कंट्री में रह रहे हो, चाहे आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे, आप अपने शहर में देखेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं बोरी भर के पैसा है, लेकिन उनको इज्जत कोई नहीं करता। उन्होंने समाज के लिए क्या किया, परिवार के लिए क्या किया, इवन दोस्तों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका व्यवहार कैसा है। केवल पैसा होने से इज्जत नहीं मिलेगी। दूसरी है हाउ यू अर्न, पैसा आप किस तरह से कमाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग उसी तरह से आपको इज्जत करते हैं। मैं एक नाम नहीं लूँगा, बताना चाहता हूँ, एक बिजनेसमैन है, अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 साल पहले कोविड के बाद उनकी फाइनेंस स्थिति बहुत ख़राब हो गई। उनके साथ कई लोग बाहर चले गए, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उन्होंने लोगों से कहा मेरी आज स्थिति ख़राब हुई है, मैं आपके पैसे चुकाऊंगा, मुझे समय दीजिए। और मैं बताता हूँ, पिछले साल से उन्होंने लोगों के पैसे डेप्थ देना शुरू कर दिया। समाज में, लोगों के बीच, उनके परिवार में उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आदमी टूट के ऊपर उठता है और अपने कमिटमेंट को, अपनी चीज़ों को पूरा करता है, इससे इज्जत बढ़ती है। तो इस मिथ को भी अपने दिमाग से निकाल दें कि केवल आपके पास पैसा आ जाएगा तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। पैसे के साथ साथ आपका समाज के लिए व्यवहार कैसा है, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है, आपका कंडक्ट अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अगर आपकी कंपनी है, कंपनी के एम्प्लॉइज़ के साथ, अपने सराउंडिंग में कैसा है। इन सब चीज़ों को मिला के आपका जो एक इज्जत है, आपका रुतबा बनता है, लोगों के बीच एक व्यवहार बनता है। कहने को भले लोग कह दें कि पैसा आ गया ठीक है, लेकिन आपके मन से इज्जत नहीं करते हो। तो दोस्तों, ये 7 पॉइंट थे जो हमारी टीम ने इसके ऊपर कार्य किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इस मिथ से आप बाहर निकलेंगे और एक माइंडसेट को ब्रेक करेंगे कि अब लोअर मिडिल क्लास से हम भी अपर क्लास की तरफ बढ़ सकते हैं, हम भी पैसा कमा सकते हैं, हम भी इज्जत कमा सकते हैं, सामाजिक दायरा बढ़ा सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक खास चीज़ जो बताने वाला था वो मैं आगे अब कंपाइल करूँगा वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जिस तरह से आप हमें प्यार देते हैं अपना प्यार बनाए रखें। जैसा आप सभी को प्रॉमिस किया था कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ मंत्रा देने वाला हूँ, और आज का खास मंत्रा है पैसे की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर मैं इसका आध्यात्मिक पहलू भी देखूं तो लक्ष्मी माता, जो पैसे की माँ जो हम मानते हैं, और मैं धार्मिक पहलू से भी बात कर रहा हूँ, तो पैसे की आप जितनी निंदा करोगे पैसा आपसे दूर होगा। इसलिए आप देखेंगे कोई व्यापारी है, सबसे पहले क्या करता है, वो अपने जो तिजोरी होता है, जहाँ वो लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा रखता है, मूर्ति रखता है, धर्म भाई जो भी लोग हैं, किसी भी धर्म के हों, सबसे पहले वो उसकी पूजा करते हैं। अगर हमारा 1 रुपये का सिक्का भी गिर जाता है ना, तो हम उसको ज़मीन से उठा के माथे पे लगाते हैं। क्यों करते हैं?
हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। जब हम पैसे की पूजा करते हैं ना, तो पैसा हमारे समीप आता है। जब आप उसकी निंदा करोगे, आपसे दूर होता जाएगा, आपके अंदर निगेटिव एनर्जी आती जाएगी। तो दोस्तों, आपने पैसे से प्यार करना है, पैसे की पूजा करना है, अपने कर्म को, जो हम कार्य कर रहे हैं उसको एथिकल सही ढंग से करें। हम अपने जो भी है, चाहे हम व्यापार में हैं, चाहे हम नौकरी में हैं, अपने कर्म की पूजा करें। मैं कर्म की बात कर रहा हूँ। जब आप अपने कार्य की, कर्म की पूजा करेंगे तो पैसा आपके पास आएगा। आपके मन में घबराहट नहीं होगी, निगेटिविटी नहीं आएगी और आपका परिवार, घर खुशहाल रहेगा। तो आज का यही मंत्र है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपना जो भी है कमेंट है, अपनी राय जरूर हमें दें और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि रेगुलर अपडेट आपको इसी तरह मिलता रहे। एक बार पुनः डिफेंस रिलेटेड ग्रुप की तरफ से, डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा की तरफ से, डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से आप सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।